अस्सलाम वालेकुम। हार्दिक पांड्या और बम्बई इंडियन को लेकर बहुत मसले चल रहे हैं। हार्दिक पांड्या के साथ वो हो रहा है कि डोर सुलझा रहा हूँ, वो सिरा मिलता नहीं। पहली गलती को दुरुस्त करने के लिए एक और गलती कर बैठते हैं। कभी वो रोहित शर्मा के साथ पंगा लेते हैं, कभी वो किसी को के साथ जो है ना 19-20 करते हैं। इस तरह कुल मिलाकर उनकी पूरी कैप्टनसी पर सवाल उठ रहे हैं। मैच वो नहीं जीत रहे, फ्रस्ट्रेट वो इतने हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि उन्हें करना क्या है। पिछले मैच में जो हैदराबाद में सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ हुआ था, उन्होंने रोहित को कहा कि रोहित भाई मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, काइंडली आप मुझे ना फील्ड सेट कर दो। आपको पता है रोहित ने बम्बई इंडियंस को 5 जो है वो कप जितवा के आईपीएल के दिए हुए, बड़ा कप्तान है, इंडियन टीम का कप्तान है, वर्ल्ड कप जीतते जीतते रह गए थोड़ा सा। तो इतने बड़े कप्तान के होते हुए एक छोटे से छपड़ी, जिसको उधर वहां पे बुलाते हैं एक गुस्से में लोग, उसको कप्तान बनाना वैसे ही ज्यादा थी, मगर हो जाए उसको कौन टालता है। तो उसने कहा कि रोहित भाई यार पिछले मैच में मुझसे गलती होगी, मैंने आपको 30 यार्ड से निकाल के थर्ड मैन पे डाल दिया है, तो काइंडली आप मेरे लिए फील्डिंग सेट कर दें। तो रोहित भाई ने कहा कि भाई साहब तुमने जो कॉमेडी की है मैं सीरियस करूंगा, मैं कोई कपिल शर्मा वाला शो नहीं चलाऊंगा, मैं तो एकदम सीरियस कॉमेडी करूंगा। उन्होंने कहा चल भाग, थर्ड मैन पे तू भी लग जा। अभी ये उनसे सुलझा नहीं था, ऊपर से उसने अपनी गेंदबाजी में परिवर्तन नहीं अच्छा किया और सनराइजर हैदराबाद ने खोल के रख दी। भाई साहब जैसे ही मैच खत्म हुआ तो खिलाड़ी एक दूसरे के साथ बगल गिर होते हैं, मिलते हैं और हाल अहवाल पूछते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। भाई साहब जैसे ही सारी टीम बाहर आई डगआउट से, तो लसिथ मलिंगा के साथ हार्दिक पांड्या ने बदतमीजी कर दी। जैसे वो उनसे गले मिलने लगे तो उसने उनको पुशअप कर दिया, धक्का दे दिया। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये टेलीस्कोप लगा के देखनी पड़ती हैं, और जब मैच खत्म हो जाते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें निकल के आती हैं। जब आप खेल रहे होते हैं, जीत रहे होते हैं, हार रहे होते हैं, तो ये चीज़ें जो है ना वो कहीं दूर चली जाती हैं। जब मैच खत्म हो जाता है तो उसके बाद ये बरीक बीन वाली चीज़ें जो है ना, ये तो खुर्दबीन से देखनी पड़ती हैं और निकालना पड़ता है खोज खोज के कि भाई साहब किसने क्या किया। और भाई साहब उसने लिटरली धक्का दिया है। और जब वो डग आउट में वापस गए हैं तो कैरन पोलार्ड का रिएक्शन देखने वाला था। अगर उस बेचारे की कोई मजबूरी ना होती ना तो शायद वो एक दो लेब भी देता हार्दिक पांड्या के, लेकिन क्रिकेटर्स की मजबूरी होती है। इतने लेजेंड आदमी को धक्का देना, जिसने बम्बई इंडियन के लिए बहुत ज़्यादा सर्व किया है, 170 के करीब उसने बम्बई के लिए विकेटें ले रखी हैं और बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और ऑल टाइम का वो अच्छा बॉलर रहा है, उसको खेलना आसान काम नहीं रहा। और बम्बई इंडियन ने हमेशा अपने अच्छे प्लेयर्स को रिटेन किया है किसी भी सूरत में, या तो उनको बॉलिंग कोच रख लिया, किसी को बैटिंग कोच रख लिया। आप देख लें सचिन तेंदुलकर को ने साथ रखा हुआ है, उसके बाद जयवर्धने को साथ रखा हुआ है, उसके बाद कैरन पोलार्ड को साथ रखा हुआ है एज ए बैटिंग बैटिंग कंसल्टेंट रखा हुआ है। उसके बाद उन्होंने साथ में लसिथ मलिंगा को रखा, अच्छा खासा क्रू हुआ उनका। तो उसने बदतमीजी के साथ साथ ना भाई साहब, ऊपर से वो जब जैसे डग आउट में गए हैं, तो जैसे ही मिलिंगा ने देखा कि ये डग आउट में आ गए, मिलिंगा ने उसको निकल गया। भाई साहब ये अब पता नहीं उसने जानबूझ के किया है या उससे फ्रस्ट्रेशन में हो गया, लेकिन ये इससे गले पड़ गया और गले भी अच्छे खासे पड़ गया। जो मुंबई इंडियंस के फ़ैन हैं उन्होंने तो पहले ही हार्दिक पांड्या पर बड़ी तप चढ़ी हुई है कि उसने रोहित शर्मा को रिप्लेस किया, और रोहित शर्मा को रिप्लेस करना तो इसके गले की हड्डी बना हुआ है। ठीक है, मुंबई इंडियन की जो मैनेजमेंट है वो भी इसमें बराबर की शरीक है, मगर गालियां सिर्फ जो है ना वो हार्दिक पांड्या को पड़ रही हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या को भी बड़ा शौक था उड़ता हुआ तीर बगल में लेने का, अब लिया है तो भाई मजे लो। अब ये जो है ना मामला रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा, या तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुंबई इंडियन में फैसले जो है ना उथल पुथल होनी शुरू हो जाएगी, या फिर ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत होगी। क्योंकि जिस तरह का फ्रस्ट्रेट होकर कभी सीनियर प्लेयर के साथ बदतमीजी कर रहा है, कभी मिलिंगे जैसे प्लेयर को धक्के दे रहा है, तो ये भाई साहब फैंस के लिए तो बिल्कुल भी जो है ना वो नागवार है। और जैसे ही अभी श्रीलंकन से इस चीज़ को देखेंगे स्कोप से, अब ब्रीक बीनी से खुर्दबीन से, तो भाई साहब वो जो तपेंगे वो अलग है। आप जितने मर्जी प्लेयर हो, आप किसी प्लेयर की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हार्दिक पांड्या को ना कोई एक स्टेटमेंट जारी करना चाहिए, या बम्बई इंडियंस को कोई इसकी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, आया कि वो धक्का था या नहीं था, या वो गुस्से में लग गया, बस उसने ध्यान नहीं किया, कुछ इस तरह की जस्टिफिकेशन तो ज़रूर आनी चाहिए। इतने प्लेयर के साथ ज्यादती होना, ये भाई साहब आईपीएल में हो, इतनी बड़ी लीग में जिसमें दुनिया का बड़ा बड़ा प्लेयर और बड़े नामचीन
براڈ کاسٹر بھی ہوں، تو ان کے لیے یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو اس پہ میرا خیال ہے بمبئی انڈینس کو ضرور کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے، کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن کلیریفیکیشن آنی چاہیے، ورنہ جس طرح کے فین تپے ہوئے ہیں نا، یہ ہاردک پانڈیا کا بہت دور تک پیچھا کرنے والے ہیں۔